अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से प्रॉपरली आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जैसे आज हमारी 11th क्लास है कैमटेशिया स्टूडियो की, और कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर आप जितने भी ऑप्शंस देख चुके हैं अभी तक इस वीडियो तक, उन सारे ऑप्शंस को हम यूज में लेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी एक वीडियो को प्रॉपरली एडिट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट एक ये वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए किस तरह से हम कहाँ पे किस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपनी वीडियोस को प्रॉपरली कंप्लीट एडिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखा हुआ, आप मेरे डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेरा कैमटेशिया भी ओपन है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ मेरा एक वीडियो क्लिप है जिसको मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। तो इसको भी मैं अपनी वीडियो के साथ अटैच करूँगा। और यहाँ पे कुछ और भी फाइल हैं, जैसे वीडियो क्लिप को मैं ओपन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो ये एक मेरा वीडियो क्लिप है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मैंने यहाँ पे करके रखी हैं। आप जितने पार्ट्स भी, यानी अगर आप वीडियो के अंदर खामोश हो जाते हैं किसी जगह पे, तो आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद उनको क्लिप्स को जोड़ सकते हैं कैमटेशिया के अंदर। तो ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे 2 क्लिप्स बना के रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से हम क्लिप्स को जोड़ते हैं और कंबाइन करते हैं एक क्लिप में। तो यहाँ पे 2 क्लिप मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हैं। एक मेरा यहाँ पे फर्स्ट वीडियो क्लिप है, 2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग के क्लिप हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा इंट्रो है यानी चैनल का, और यहाँ पे ये आउट्रो है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट फाइल हमारी है ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, इनके साथ हम अपनी वीडियो इसको एडिट करेंगे। तो आप इंट्रो आउट्रो आपके पास है तो आप लगाएं, वरना आप इसको रहने दें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्रो आउट्रो यूज़ करें, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह। इससे आपकी वीडियो जो है वो प्रोफेशनल लुकिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं इंट्रो आउट्रो को यूज़ करके। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने चैनल का, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप लाजमी एक इंट्रो बनाएं, उसको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करें। तो इस फोल्डर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे कैमटेशिया स्टूडियो मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं। तो यहाँ मैं डेस्कटॉप में आ रहा हूँ। यहाँ से हमारा ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसको मैं खोल रहा हूँ, और यहाँ से ये तमाम फाइल जो है मेरे वीडियो क्लिप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इंट्रो आउट्रो और यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो इन सब को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो मेरा जितनी भी यहाँ पे मीडिया फाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मीडिया बिन के अंदर तमाम फाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें कौन सी फाइल यहाँ पे अपनी टाइमलाइन में ऐड करनी है जिसको हम फर्स्ट पे रखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे है हमारे वीडियो क्लिप, यानी जो हमारा फेस कैम यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड करके रखा है, इसको हम वीडियो के शुरू में लगाएंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वीडियो चलेगी मेरी, उसके बाद मेरा इंट्रो चलेगा, यानी जब ये मेरा फेस कैम ख़त्म होगा फिर इंट्रो चलेगा। इंट्रो के बाद फिर मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी यहाँ पे सामने। उसके बाद एंड पे मेरा आउट्रो आएगा, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक जो मेरा वीडियो के नीचे हम बाद में लगाएंगे एंड में। तो सबसे पहले यहाँ से मैं वीडियो, जो हमारा वीडियो क्लिप है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके और यहाँ पे टाइमलाइन में जिस ट्रैक पे मैं चाहूँ यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। आप जिसको भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो एक वीडियो है वो आ चुका है, वीडियो क्लिप। तो इसको अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस क्लिप को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हमने की है उसको करना है। जैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो क्लिप का आपको एंड दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्ले किया एंड से, यहाँ मैंने अपने स्लाइडर को यहाँ पे एंड पे रखा तो मैंने प्ले किया, वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यानी अभी मेरा ये जो वीडियो है, वीडियो क्लिप, वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारा ये चलना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मेरे पास यहाँ पे 2 क्लिप्स हैं, जैसे ये एक है और ये एक है। तो इसमें से हमें जो भी लेके आना है वो हम ला सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमें लाना है एक दफ़ा, तो फर्स्ट हमारा है ये वाला, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी हमारा जैसे ये ख़त्म हो गया हमारा फेस कैम वाला वीडियो, यानी ये हमारी वीडियो ख़त्म होगी और फ़ौरन से ये वाली वीडियो चल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जैसे ही ख़त्म होगी तो फ़ौरन हमारी ये वीडियो दूसरी चलेगी। मैं प्ले किया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही वो मेरी ख़त्म हो रही है ये वाली वीडियो, उसके बाद ये वाली मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनके बीच में कोई ट्रांजिशन अप्लाई करूँ ताकि एक स्टाइल से यानी मेरी वीडियो ख़त्म हो और दूसरा आए। यानी
ट्रांजिशन क्या होती है मैं ट्रांजिशंस की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं पहले आप उनको देख लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए किस तरह से हम ट्रांजिशंस वगैरह और कर्सर इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आप वो देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहीं आगे से देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन क्या होती है, जो आप दो वीडियोस को यानी आपने कट किया और दो वीडियोस बनाई, यानी दो वीडियो क्लिप आपके यहाँ पे टाइमलाइन में हैं, उन दो वीडियो क्लिप्स के बीच में जो आप इफेक्ट लगाते हैं उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जैसे एक क्लिप मेरा है ये वीडियो क्लिप और उसके बाद ये है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इनके बीच में मैं कोई इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ तो वो मैं उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उसके बीच में यहाँ पे इफेक्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ट्रांजिशंस के अंदर, यहाँ पे मीडिया एनोटेशन एंड यहाँ पे ये है आपका ट्रांजिशन, इसकी शॉर्टकट की टी है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ ट्रांजिशंस वाली वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। मैं ट्रांजिशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ट्रांजिशंस यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनमें से मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजिशन मुझे बहुत पसंद है, ये रिपल वाला, तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अब मैं कहाँ पे ड्रॉप करूँगा, अगर मैं टाइमलाइन में आपको जूम करके दिखाऊँ तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे इस कट के सेंटर में ये मुझे इफेक्ट चाहिए, मुझे और कहीं नहीं चाहिए। बस यहाँ पे जैसे ही मेरा ये फेस कैम वाला वीडियो हटे और उसके बाद में एक इफेक्ट आए, उसके बाद मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में ला रहा हूँ तो मेरे वीडियो क्लिप के एंड पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के शुरू में तो ये इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको आके ड्रॉप करूँगा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वीडियो क्लिप के एंड में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के शुरू में एक इफेक्ट लग चुका है। अब जैसे ये मेरी ख़त्म होगी उसके बाद ये इफेक्ट दिखेगा, यानी ये वीडियो फेस कैम वाली ख़त्म होगी और ये मेरा इफेक्ट दिखेगा, उसके बाद मेरी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल होगी। तो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊँ कि ये इफेक्ट हमारा कैसा दिखता है। यहाँ पे मैंने प्ले किया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इफेक्ट दिखा और उसके बाद यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ चुकी है। इस तरह से आप इसके बीच में ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रांजिशंस अप्लाई नहीं करनी थी, हमें यहाँ पे अपना इंट्रो लगाना था। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ, यानी ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये हमारा है वो जो हमारा वीडियो क्लिप, और इसके बीच में हमें अपना इंट्रो भी डालना है, तो वो हम डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से दोबारा से मीडिया के अंदर जा रहा हूँ और ये है हमारा इंट्रो। आउट्रो हम बाद में लगाएंगे, इंट्रो यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करके और यहाँ पे ला रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। और अभी यहाँ पे पहले मेरी वीडियो है ये वाली, उसके बाद ये मेरा इंट्रो है और उसके बाद ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ से जैसे मेरी वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद ये इंट्रो चलेगा, इंट्रो ख़त्म होगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल जाएगी। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाऊँ तो वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो मेरी वीडियो है वो ख़त्म हुई और उसके बाद ये मेरा इंट्रो चल गया। उसके बाद इंट्रो के सही आगे मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रख दिया। अब जैसे ही मेरा ये इंट्रो ख़त्म होगा उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी। मैंने प्ले किया तो यहाँ से सबसे पहले आपने अपने तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये मेरा इंट्रो ख़त्म हो उसके बाद ये आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ पे इंट्रो को शुरू में लगाना नहीं चाह रहे, आप इसको अपने वीडियो के शुरू में लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इंट्रो को सबसे फर्स्ट में रखा, सेकंड में मैंने अपने ये फेस कैम वाले वीडियो को रखा इसको, और उसके बाद मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी जैसे ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं शुरू से वीडियो प्ले करूँ तो मेरा इंट्रो चलेगा। मैंने प्ले की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इंट्रो चल रहा है। उसके बाद इंट्रो जैसे ही यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तो यहाँ पे जैसे ही मेरी वीडियो ये ख़त्म हो रही है, यानी सॉरी इंट्रो ख़त्म हो रहा है तो मेरी वीडियो चल रही है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे वही हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। जैसे ये मेरा फेस कैम वाली वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद ये वाली वीडियो चलेगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इनके दोनों में मैं यहाँ पे सेंटर में इनको एक इफेक्ट यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से वापस ट्रांजिशंस के अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से रिपल वाली वही ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँ जैसे ही मेरा ये फेस कैम वाला वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एक इफेक्ट के बाद। मैंने प्ले किया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म हुई इसके अंदर एक इफेक्ट उसने दिखाया, उसके बाद मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद बात आ जाती है कि यहाँ पे हम किस तरह से अपने अनवांटेड पार्ट्स को हटा सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे मेरी टाइमलाइन के अंदर देख सकते हैं ये है मेरी
यहाँ तक यानी हमारी वीडियो अभी एडिट हो चुकी है। यानी शुरू में हमारा इंट्रो है, उसके बाद हमारा फेस कैम है, उसके बाद हमारी यहाँ से एक ट्रांजिशन है, उसके बाद हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके कुछ वॉल्यूम के यहाँ पे कॉर्नर्स ट्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे ये हैं वहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, यानी वॉइस आ रही है। जहाँ पे ये नहीं शो हो रहे ये वाले, यानी ये कॉर्नर्स लंबे लंबे जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं शो हो रहे, इट्स मीन कि यहाँ पे वॉइस नहीं है। तो जैसे कि यहाँ से लेकर और आगे यहाँ तक मैं नहीं बोला, यानी मैंने जानबूझकर यहाँ पे थोड़ी देर खामोशी की है ताकि यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा दूँ किस तरह से हम अनवांटेड पार्ट्स को हटाते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे रखूँगा अपने स्लाइडर को और उसके बाद एस प्रेस कर दूँगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी यहाँ से कट लग गया, ये अलग हो चुका वीडियो। यानी ये अगर मैं दिखाऊँ ये अलग है और बाकी अलग है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ से ये दोबारा से कंटिन्यू मेरी वॉइस आ रही है। तो यहाँ मैंने फिर इसको सेलेक्ट किया और एस प्रेस कर दिया, तो ये फिर से स्प्लिट हो गया और अंदर ये जो हमारा एक अनवांटेड पार्ट है, यानी इसमें वॉइस नहीं है, ये बच गया है। इसको मैं सिंपली इस तरह सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। उसके बाद इसको पकड़ के मैं इसके साथ मिला दूँगा और अभी यहाँ पे जो मेरा अनवांटेड पार्ट था वो हट चुका है। उसके बाद कंटिन्यूसली मेरी वॉइस यहाँ पे आती रहेगी। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहाँ पे आगे भी एक यहाँ पे बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं इसको अपने स्लाइडर को यहाँ पे प्ले हेड को रख के इसको सेलेक्ट करके एस प्रेस कर, कट हो गया, मैंने प्ले किया और यहाँ पर भी मेरी वॉइस यहाँ तक नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने इस प्ले हेड को रखा, इसको सेलेक्ट किया, एस प्रेस कर दिया और ये कट लग गया। अंदर ये जो अनवांटेड पार्ट था वो हमारा निकल आया, इसको डिलीट कर दिया, सेलेक्ट करके इसको मिला दिया पीछे। अभी जितने भी हमारे वीडियो के अंदर अनवांटेड पार्ट्स हैं इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो जैसे मैंने अनवांटेड पार्ट्स को हटा दिया, अगर आपकी वीडियो के अंदर और भी यहाँ पे पार्ट्स हैं अनवांटेड पार्ट्स, तो उनको आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एंड में अपने इस प्ले हेड को लेकर आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड पे जैसे ही मैंने अपनी वीडियो को स्टॉप किया है तो वहाँ पे अभी मुझे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को ऑफ करना था, तो उसमें मेरी जो है वॉइस नहीं आ रही, यानी उसमें वो जो स्टॉप करने का प्रोसेस है वो ही आ रहा है, तो उसको मैं नहीं दिखाना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक आऊँगा, यानी यहाँ तक वॉइस है। जैसे मैं आपको यहाँ से शुरू से प्ले करके दिखाऊँ, मैंने प्ले किया, कैंसिल कर देता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया, यानी बस यहाँ तक वॉइस है मेरी, आगे वॉइस नहीं है। तो यहाँ तक मैं अपने इस प्ले हेड को रखूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और एस प्रेस कर दूँगा, ये एंड वाला पार्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो अभी हमारी वीडियो के अंदर से जितने भी अनवांटेड पार्ट्स थे वो हट चुके हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी अप्लाई कर दिया है। और इस तरह से आप अनवांटेड पार्ट्स हटा सकते हैं, उसके बाद ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी अंदर आप इफेक्ट्स लगाना चाहें, अभी हम देख लेते हैं किस तरह से हम शुरू से, जैसे मैंने यहाँ से प्ले किया और यहाँ से आगे आते हैं हम यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर की। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो मेरे व्यूवर्स को आसानी हो जाएगी थोड़ा देखने में कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे हमने जाना है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा ऑप्शन बार के अंदर, यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर, उसके बाद जूम इन पैन का जो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से इसके एक कॉर्नर से पकड़ूंगा इस तरह से और ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जूम हो चुका है और ये वेबसाइट अभी क्लियरली नज़र आ रही है। तो इसको यहाँ पे हमने दिखाना है, तो अभी यहाँ पे ये जूम हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं अपने इस टाइमलाइन में प्ले हेड को थोड़ा सा आगे करूँ और यहाँ तक अभी हमने जूम आउट करना है, या फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सर्कल या कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ एनोटेशन के अंदर और उसके बाद यहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्केच मोशन कॉल आउट्स के अंदर और यहाँ से ये वाला जो एक हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ स्क्वायर, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद ये अभी हमें यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा प्ले हेड यहाँ पे पीछे है और ये हमारा इफेक्ट आगे है। तो यहाँ पे मैं जिससे इसके ऊपर प्ले हेड लेके आता हूँ तो हमें यहाँ पे एक दिख रहा है ये रेक्टेंगल, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा कर लेंगे, इसको उठा के रख देंगे हम यहाँ पे इस तरह से और इसको खींच के मैं यहाँ पे इसके ऊपर फैला दूँगा कि इस वेबसाइट के ऊपर हम अभी जाने लगे हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको रख दिया। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे जूम से पहले आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊँ तो कैसा दिखेगा, पहले जूम होगा उसके बाद ये उसको
यानी रेक्टेंगल में लेके आएगा उस ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट को, और इससे आपके व्यूवर्स को थोड़ी आसानी हो जाएगी किस वेबसाइट के ऊपर जाना। और वैसे भी ये इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो के अंदर। तो मैंने प्ले किया जो भी, तो यहाँ पे ब्राउज़र में मैंने आप जैसे देख सकते हैं अभी वीडियो प्ले हुई तो उसने जूम किया, उसके बाद अभी उसके ऊपर वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। तो मैंने जैसे शुरू से प्ले किया जो भी, तो यहाँ पे ब्राउज़र में मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया OBS। तो सिंपली आपने OBS टाइप करना, तो यहाँ पे उसने उसके ऊपर रेक्टेंगल बना दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेगा और उसके बाद ये हमारा इफेक्ट दिखा रहा है, यानी उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आके जैसे मैं प्ले ऐड को यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे अब मुझे जूम आउट करना है क्योंकि आगे हमारी जो वेबसाइट है वो एक ओपन होने वाली है यहाँ पे, यानी यहाँ तक ही हमें जूम चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पे जो ग्रीन इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ से वो जूम करेगा और यहाँ तक हमें जूम चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने स्लाइडर को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वापस से एनिमेशन के पैनल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से स्केल टू फिट कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक्चुअल साइज़ है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैंने स्केल टू फिट किया तो ये वापस से आ गया। अब आप शुरू से इफेक्ट देखें कैसा दिखेगा। तो यहाँ से मैंने प्ले किया, जैसे ही वो वेबसाइट यानी गूगल क्रोम ओपन होगा उसके अंदर वो जूम करेगा, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा और फिर जूम आउट करेगा। तो आप देखिए कैसा ये इफेक्ट लग रहा है। यही आप इफेक्ट पूरे या आगे वीडियो के अंदर भी लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पे फुल यहाँ पे इसको करना चाहें, सर्कल वगैरह और सब कुछ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं कैमटेशिया के अंदर। तो मैंने प्ले किया शुरू से, आप इफेक्ट देखिए कैसा लगेगा। पहले वो जूम करेगा, उसके बाद उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, फिर जूम आउट करेगा। आप देखिए ये जो भी, तो यहाँ पे ब्राउज़र में मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया OBS। तो सिंपली आपने OBS टाइप करना है और आपके पास ये कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट तो आप देख सकते हैं पहले उसने जूम किया, उसके बाद रेक्टेंगल ड्रॉ किया और फिर जूम आउट कर दिया। इस तरह आप अपनी वीडियो के अंदर जो भी स्पेसिफिक पार्ट को जूम करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं आप बॉक्स वगैरह या कोई सर्कल उसको करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे करूँ और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से भी मैं ये जो 3 बटन्स दिख रहे हैं विंडोज़ के और मैक के और लिनक्स का, इसको मैं जूम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने प्ले हेड को रखूँगा और यहाँ पे एनिमेशन के पैनल के अंदर आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद जूम इन पैन को यहाँ से नीचे से पकड़ के मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि ये पार्ट मेरा जूम हो। अभी आप यहाँ पे मेरी बड़ी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं वही पार्ट जूम हो चुका है। और मैं अगर आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊं जैसे ये यहाँ पे वो किस तरह से जूम करेगा, तो मैंने प्ले किया, देखें तो आपके पास दिया हुआ है विंडोज़। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने यहाँ पे हमें जूम करके दिखाया इस तरह। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको जूम आउट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने प्ले किया मैक एंड लिनक्स। तो अब मैं यहाँ पे जूम आउट करना चाह रहा हूँ तो वापस से मैं यहाँ पे अपने प्ले हेड को रोक लूँगा, यानी स्टॉप कर दूँगा, वीडियो को पॉज कर दूँगा और यहाँ पे वापस से मैं अपने जूम इन पैन के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से स्केल टू फिट कर रहा हूँ। मैंने स्केल टू फिट किया और अभी आप शुरू से इफेक्ट देखिए कैसा दिखेगा। मैंने यहाँ से प्ले किया स्पेस बार से, देखें तो आपके पास दिया हुआ है विंडोज़ मैक एंड लिनक्स। तो यहाँ पे आप अपने तो आपने देखा यहाँ पे पहले उसने जूम किया, उसके बाद उसको जूम आउट कर दिया। इसी तरह आप किसी भी यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट को सर्कल करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल में लाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे आपको 3 बटन दिए हुए हैं विंडोज़ मैक एंड लिनक्स का, तो इसके इन तीनों बटन्स के ऊपर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ या फिर ओवल बनाना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से बनाऊँगा। जैसे मैंने थोड़ा सा अपने इस प्ले हेड को यहाँ पे आगे रख दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एनोटेशंस के अंदर और उसके बाद यहाँ पे मैं इस ओवल को, ये जो फर्स्ट आपको एक दिया हुआ है सर्कल, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ला रहा हूँ अपने प्ले हेड के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखें तो ये मेरे पास एक ओवल आ चुका है, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे और इसको इस तरह से खींच के बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक। इन 3 बटन्स को मैंने अंदर यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट करना है इस तरह से। अपनी मैं राइट एरो की से इसको थोड़ा राइट की तरफ कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही जूम आउट करेगा और उसके बाद इनके ऊपर एक ये ड्रॉ करेगा ओवल। मैंने यहाँ से प्ले किया तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के अंदर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूँ जहाँ तक मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी टाइमलाइन में आऊँगा और यहाँ तक मुझे चाहिए। उसके बाद मैं अपनी वीडियो में कोई और एक्शन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। मैंने इसी ओवल की जो ये इफेक्ट है
इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको क्लोज कर दिया। अब ये सिर्फ इतना सही दिखेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। अभी आप यहाँ पे शुरू में देखें, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये उसने ड्रॉ किया, थोड़ी देर में उसने फिर ख़त्म कर दिया। इसी तरह आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को ओवल उसके ऊपर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे जाएं तो यहाँ पे एक इस पार्ट को मैं जूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे एनिमेशन में आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँगा इस तरह से यहाँ पे, यानी ये वाला मैं बटन दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे जूम इन पेन के अंदर जाके इसको थोड़ा जूम किया और यहाँ मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं वो पार्ट जूम हो चुका है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ यहाँ से, तो जैसे ये यहाँ से गुजरेगा इफेक्ट के पास से, तो अभी ये जूम करेगा। मैंने प्ले किया तो आपके पास अगर डाउनलोड सॉरी यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं सिंपली आपका इफेक्ट ये जूम वाला वहाँ पे ही लगेगा जहाँ पे आपका ये प्ले हेड खड़ा होगा आपकी वीडियो के अंदर। जैसे इस प्ले को मैं यहाँ पे रख दूँ और मैं यहाँ से जूम इन पेन के अंदर जाके जूम करूँ, तो यहाँ पे जहाँ मेरा ये प्ले हेड है वहाँ पे ही जूम होगा। और इस प्ले हेड को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यानी ये इफेक्ट जूम इन का है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मेरी ये वीडियो आएगी तो मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे अपने इस प्ले हेड को यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ एनिमेशन के अंदर, जूम इन पैन के अंदर, और यहाँ से स्केल टू फिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जूम आउट हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी वीडियो में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रांजिशंस इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर वीडियो के एंड में देखें, यहाँ पे एंड पे, तो एंड पे बिल्कुल ये ऑड सा लग रहा है थोड़ा, ऐसे यानी जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद ये बिल्कुल ही एकदम ब्लैक हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, कर देता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। अभी आपने देखा जैसे ही मेरी ये वीडियो ख़त्म हुई उसके बाद ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो वो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा एक इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ एनिमेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे आप वीडियोस के अंदर एनिमेशन का ऑप्शन देख चुके हैं, वही एनिमेशन जहाँ पे हमारा जूम इन पैन है, और उसके अंदर जूम इन पैन के आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ है एनिमेशंस का। एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नो ओपेसिटी वाला एक इफेक्ट दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके और यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरा लास्ट में मैं अपनी वीडियो को क्लोज करूँगा तो ये मेरा नो ओपेसिटी आराम से एक इफेक्ट दिखेगा, वो आप देखिए। मैंने स्पेस बार से प्ले किया, कर देता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, नो ओपेसिटी वाला और यहाँ पे फुल ओपेसिटी वाला, ये अब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूँकि मैंने अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड किया है OBS के थ्रू, तो अभी मैं इसके ऊपर कर्सर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकता, वो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने कर्सर इफेक्ट्स वाली वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ के ऊपर कर्सर इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा पीछे कर दूँ और यहाँ पे अगर मेरी ऑडियो सुने तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ से इसको प्ले किया। OBS स्टूडियो किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे OBS स्टूडियो बहुत ही, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर। ऑडियो इफेक्ट्स की शॉर्टकट की D है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। यहाँ से नॉइस रिमूवल वाला जो एक ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपने इस वीडियो क्लिप के अंदर जो मेरा फेस कैम है इसके अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी आप देखिए कि मेरा ये जो नॉइस है वो रिमूव हो चुका है। मैंने प्ले किया, ये देख लेते हैं OBS स्टूडियो किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे OBS स्टूडियो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो अभी मेरा यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे नॉइस रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंट्रो चलेगा, इंट्रो ख़त्म होगा तो मेरी ये फेस कैम चलेगा, फेस कैम ख़त्म होगा तो मेरी यहाँ पे एक ट्रांजिशन के बाद, यानी ये जो एक ट्रांजिशन है ये, इसके बाद यहाँ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आएगी और उसके बाद एंड पे हमने जो अभी एक इफ़ेक्ट लगाया वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे एंड में अभी आप देखें तो ये इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से आप अपनी वीडियोस में से कोई अनवांटेड पार्ट्स हटा सकते हैं, उसके ऊपर एनिमेशन एनोटेशंस वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद कैप्शंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरह से प्रॉपरली एक अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने कोई वीडियो शूट किया, उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक हैं, कहीं पे आप रुक रहे हैं, कहीं पे आप यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका जहाँ पे नॉइज़ आ रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पे आप रुक रहे हैं वहाँ से आप उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं ताकि आपके व्यूवर्स जो हैं उनको बुरा ना लगे और ये वीडियो भी आपकी काफ़ी यहाँ पे छोटी हो जाती है। अगर आप उसका जो फाइल साइज़ है वो भी कम हो जाता है
और उसके बाद उसकी टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाती है अगर आप उसमें से मिस्टेक्स वगैरह निकाल देते हैं, तो इससे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस तरह से आप प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कॉल आउट्स का ऑप्शन, इसके अंदर यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अपने व्यूवर्स को शो करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये मेरी एक इफेक्ट लग चुका है। अगर मैं शुरू से आपको प्ले करके दिखाऊँ, मैंने प्ले किया और किस तरह से हम उसकी बेसिक सेटिंग करें, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरी यहाँ पे वीडियो के आगे यहाँ पे जब मेरा ये प्ले हेड यहाँ पे पहुँचता है, यानी मेरी वीडियो यहाँ पे पहुँचती है, तो ये मुझे एक इफेक्ट दिखा रहा है, ये वाला जो मैंने कॉल आउट्स का भी लगाया। ABC की जगह मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ABC के ऊपर और यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे आपकी नॉइस क्वालिटी, यहाँ पे कुछ जो आपकी यहाँ पे वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे सॉरी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने व्यूवर्स को, इस तरह से मैंने सॉरी लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे मेरी वीडियो पहुँचेगी तो अभी ये ऊपर सॉरी का एक पॉपअप यहाँ पे आएगा, तो मैंने प्ले किया और किस तरह से हम उसकी बेसिक सेटिंग करें। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद इसी सॉरी वाला जो पॉपअप है इसके ऊपर आप कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में आ रहा हूँ और ये रिपल वाली जो एक ट्रांजिशन, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे इस पॉपअप के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी आप देखें तो पॉपअप कुछ एक ट्रांजिशन के साथ यहाँ पे अप्लाई होगा, तो मैंने प्ले किया के अंदर और किस तरह से हम उसकी बेसिक सेटिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक स्टाइल के साथ वो यहाँ पे आया। और अभी एंड में भी आपको एक इफेक्ट दिखाएगा, वो भी आप देखिए। तो चलिए देख लेते हैं OBS स्टूडियो किस लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये आएगा और इसी तरह से ये जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस के ऊपर एनोटेशन, एनिमेशंस और वॉइस नरेशन के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना यहाँ पे कुछ बोल के नीचे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, अपनी वीडियो के ऊपर डालना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक प्रॉपर वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो तमाम अनवांटेड पार्ट्स थे वो भी हट चुके हैं और उसके बाद हमने इफेक्ट्स भी लगा लिए। उसके बाद बात आ जाती है कि हम अपना आउटरो किस तरह से लगाएं, यानी एंड पे जो चलेगा। जैसे आप मेरी लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि आउटरो के अंदर कुछ 2 लिंक्स मेरी वीडियोस के प्लेलिस्ट के आ रहे थे, तो वो आप किस तरह से लगाते हैं। यानी आउटरो पहले आपने लगाना होता है, उसके बाद यूट्यूब पर जो अपलोडिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर आप अपने लिंक्स वगैरह वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मीडिया बिन के अंदर देखें तो मेरे यहाँ पे एक आउटरो पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे वीडियो के एंड में रखूँगा। यानी एंड में अभी मेरी वीडियो ख़त्म होगी तो उसके बाद ये चल जाएगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से ये लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एंड पे प्ले किया, जैसे मेरी वीडियो एंड होगी उसके बाद मेरा ये जो आउटरो है वो चलेगा और साथ ही में मेरे जो कुछ भी मैं लिंक्स वगैरह दूंगा वीडियो के वो यहाँ पे आ रहे होंगे। तो मैंने प्ले किया, स्पेस बार से देता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ कुछ साउंड और एक मैंने इमेज लगाई हुई है और यहाँ पे कुछ मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। जैसे ही अब ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो एंड पे जो 20 सेकंड्स होंगे उनके अंदर यहाँ पे ये जो आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं इसके अंदर मेरी जो एक वीडियो का लिंक यहाँ पे होगा, एक वीडियो का लिंक यहाँ पे होगा, या प्लेलिस्ट का जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये आउटरो इसलिए हम लगाते हैं, अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे मेरी वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद ये यहाँ से आउटरो ये मेरा लग रहा है। तो जैसे मैं आउटरो को लास्ट से प्ले करके दिखाऊँ मैं आपको यहाँ से, तो इस तरह से आप इसको प्रॉपरली अपनी किसी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वीडियोस को एडिट करें प्रॉपरली और उसमें से जो भी आपके अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको हटाएं, इंट्रो आउट्रो वगैरह लगाएं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की अब बात आती है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह से लगाना है। जैसे यहाँ पे एंड में मेरा आउट्रो है, शुरू में मेरा इंट्रो है और बीच का जो पार्ट है ये यानी मेरा फेस कैम और ये मेरी वीडियो यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इन दोनों के नीचे मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। तो वो अभी आप यहाँ मेरे मीडिया बिन के अंदर देखें तो यहाँ पे ये मेरा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियोस के अब नीचे रखूँगा। इसको आप चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे क्योंकि इसका कोई डिस्प्ले तो होता नहीं है जो आपकी ये वीडियो में डिस्टर्ब करेगा। तो इसको आप ऊपर या नीचे जहाँ भी रख सकते हैं। नीचे मेरा ट्रैक खाली है तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये 4 मिनट का एक म्यूज़िक है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट की है तो आप ये इनको डबल कर लें, यानी इसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे आगे रख लें। चूँकि यह मेरी वीडियो भी बहुत छोटी सी है तो ये पूरा आ चुका है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत आगे जा रहा है, यानी यहाँ तक आ रहा है और मेरी वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे तो मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मुझे इस जो ये मेरा आउटरो है इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाना, मुझे यहाँ तक बस लगाना है, यहाँ तक।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस अपनी बैकग्राउंड म्यूज़िक को सेलेक्ट करूँगा और एस प्रेस कर दूँगा, या अपने स्लाइडर को मैंने यहाँ पे रखा और एस प्रेस कर दिया, ये खाली पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह से क्लोज़ करके यहाँ तक ला रहा हूँ। अभी जहाँ तक मेरी वीडियो है वहाँ तक ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो मेरा आउटरो चलेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक हट जाएगा। इस तरह से आपकी जितनी लंबी वीडियोस, इसी तरह यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनके पीछे ये बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते जाएँ। अगर आपकी वीडियो और लंबी है तो एक और लगा लें, जितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते जाएं। जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो यहाँ पे नीचे वाले ट्रैक के ऊपर या ऊपर वाले जिस पे भी आप यूज़ करना चाहें बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीडियो, ये जो हमारा ये अभी हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ये यानी प्रॉपरली एडिट हो चुकी है, उसके बाद हम इसको रेंडर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। किस तरह से हम इसे फुल HD के अंदर 1080p यानी किस तरह से आप उसको 1080p के अंदर रेंडर करेंगे और सेव करेंगे MP4 में, MP4 फॉर्मेट में, या जो भी MKV जिसमें भी आप सेव करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और किस तरह से आप अपनी वीडियो को रेंडर करेंगे फुल HD के अंदर यानी 1080p के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।